निश्चित रूप से यहाँ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद के SRH बनाम GT पिच रिपोर्ट के बारे में 1000 शब्दों की विस्तृत स्क्रिप्ट है, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि क्या बल्लेबाज रनों की बारिश के साथ हावी होंगे या गेंदबाजों का दिन होगा। स्क्रिप्ट एक आकर्षक और जानकारीपूर्ण स्वर में लिखी गई है, जो क्रिकेट के उत्साही दर्शकों के लिए उपयुक्त है। SRH बनाम GT पिच रिपोर्ट। बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या गेंदबाजों की होगी मौज। कैसी है राजीव गांधी स्टेडियम की पिच? नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों, आज हम इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के एक रोमांचकारी मुकाबले की बात करने जा रहे हैं, जो सनराइजर्स हैदराबाद SRH और गुजरात टाइटंस GT के बीच होने वाला है। ये मैच हैदराबाद के मशहूर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन जैसा कि हर क्रिकेट फैन जानता है, किसी भी मैच का असली मजा और रोमांच पिच पर निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि इस बार राजीव गांधी स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाज रनों की बरसात करेंगे या गेंदबाज अपनी चालाकी से बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। आइए इस पिच के मिजाज को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या छुपा है। राजीव गांधी स्टेडियम एक नज़र में। सबसे पहले थोड़ा इस स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसे पहले विसाका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, हैदराबाद का गर्व है। यह स्टेडियम 38,000 दर्शकों की क्षमता के साथ एक शानदार क्रिकेटिंग वेन्यू है। यहाँ की खूबसूरत लोकेशन और आधुनिक सुविधाएं इसे खिलाड़ियों और फैंस दोनों के लिए खास बनाती हैं। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा चर्चा में रखती है, वो है इसकी पिच। यह पिच पिछले कुछ सालों में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन चुकी है, खासकर IPL जैसे TBS फॉर्मेट में। पिच का इतिहास, बल्लेबाजों का प्लेग्राउंड। अगर हम IPL के पिछले सीजनों पर नजर डालें, तो राजीव गांधी स्टेडियम की पिच ने बल्लेबाजों को खूब मौका दिया है। यहाँ खेले गए कई मैचों में बड़े बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। उदाहरण के लिए IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जो उस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर था। इसके अलावा 2025 में ही SRH ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 286 रनों का रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बनाया था। ये आंकड़े बताते हैं कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए कितनी मददगार हो सकती है। यहाँ की सतह ज्यादातर सपाट होती है, जिस पर गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है। बाउंस एक समान रहता है और स्पिनरों को छोड़कर गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती। खासकर शुरुआती ओवरों में जब गेंद नहीं होती है, बल्लेबाज इसे आसानी से मैदान के चारों ओर हिट कर सकते हैं। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड भी बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित होती है। तो क्या इस बार भी हमें SRH और GT के बल्लेबाजों से चौको छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी? अभी रुकिए, पूरी कहानी अभी बाकी है। पिच का दूसरा पहलू, गेंदबाजों की उम्मीद। हालांकि ये पिच बल्लेबाजों के लिए मशहूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेंदबाजों के लिए यहाँ कोई मौका नहीं है। अगर गेंदबाज अपनी रणनीति सही रखें और परिस्थितियों का फायदा उठाएं, तो वे भी खेल में वापसी कर सकते हैं। खासकर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में हल्की स्विंग मिल सकती है, जो नई गेंद के साथ विकेट लेने में मदद कर सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनरों को टर्न और ग्रिप मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पिछले कुछ मैचों में देखा गया है कि अगर टीम सही गेंदबाजी मिश्रण के साथ उतरती है, जैसे कि तेज गेंदबाजों के साथ साथ चतुर स्पिनरों का इस्तेमाल, तो वे बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात टाइटंस के पास राशिद खान जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर हैं, जो अपनी फिरकी से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। वहीं SRH के पास भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं, जो शुरुआत में विकेट चटका सकते हैं। तो क्या इस बार गेंदबाज अपनी चालाकी से बल्लेबाजों की मौज को खराब कर देंगे? मौजूदा हालात, 6 अप्रैल 2025 का परिदृश्य। अब बात करते हैं आज के दिन की, यानी 6 अप्रैल 2025 की। मौसम और पिच की तैयारी भी इस मैच के नतीजे पर असर डाल सकती है। हैदराबाद में अप्रैल का मौसम गर्म रहता है और तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सूखी और सपाट पिच की वजह से गेंद तेजी से बल्ले पर आएगी, जो बल्लेबाजों के लिए और भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर क्यूरेटर पिच पर हल्की घास छोड़ते हैं, तो तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद में बारिश की कोई खबर नहीं है, जिसका मतलब है कि पिच पूरी तरह सूखी और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होगी। लेकिन अगर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुनती है और शुरुआती ओवरों में विकेट ले लेती है, तो खेल का रुख बदल सकता है। SRH और GT की ताकत, बल्लेबाजी VS गेंदबाजी। अब थोड़ा दोनों टीमों पर नजर डालते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी पिछले कुछ सीजनों से उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के पास शुभमन गिल, जोस बटलर और साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज हैं, जो बड़े स्कोर बनाने में माहिर हैं। गेंदबाजी की बात करें तो GT के पास राशिद खान और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हैं, जो पिच से मदद न मिलने पर भी अपनी विविधता से कमाल कर सकते हैं।
आरएच के पास पैट कमिंस, भुवनेश्वर और उमरान मलिक जैसे तेज गेंदबाज हैं जो शुरुआत में दबाव बना सकते हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या बल्लेबाज इस पिच पर हावी होंगे या गेंदबाज अपनी रणनीति से